पाकिस्तान का माशरा भी कब्रिस्तान के माशरे से मिल चुका है। ये पाकिस्तान की अवाम भी अब जिंदा लाशें बन चुकी है। इतना खौफ आ चुका है कि लोग एहतजाज भी नहीं कर सकते। लोगों के अंदर खौफ है कि हमें उठा लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी, आप देख रहे हैं मित्रू न्यूज़। मैं आज मौजूद हूं कब्रिस्तान में। ये लोग बहुत अरसा पहले दुनिया में आए, चले गए और ये सिलसिला तब से जारी है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। यहाँ पर एक दुनिया का असूल है, जिसने आना है उसने जाना है। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार शय ने मौत का जायका चखना है। ये वो लोग हैं जो अब दुनिया में नहीं हैं। यहाँ पर इनके जस्दे खाकी मौजूद हैं, मगर ये कुछ महसूस नहीं कर सकते बग़ाहिर। ना इन्हें महंगाई महसूस हो रही है, ना इन्हें ये महसूस हो रहा है कि इनके बच्चे कुछ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कब्रिस्तान में गंदा पानी छोड़ दें या इनकी जितनी मर्जी तज़हीक करें, इन्हें ये नहीं पुकार सकते, ये नहीं बता सकते, ये अपनी इल्तिजा नहीं कर सकते। अगर ये इल्तिजा करते भी हैं तो हम सुन नहीं सकते। इसी तरह का निज़ाम पाकिस्तान के माशरे में है। पाकिस्तान का माशरा भी कब्रिस्तान के माशरे से मिल चुका है। ये पाकिस्तान की अवाम भी अब जिंदा लाशें बन चुकी हैं। जो जमीन के ऊपर हैं, ये जो दुनिया छोड़ गए, ये जमीन के नीचे हैं। जो जमीन के ऊपर हैं वो भी जिंदा लाशें हैं। हमारा कहने का मकसद ये है कि लोगों के जो माशी हालात हैं, जो तजर्बे 75 साल से हमारे मुल्क में किए गए, उससे लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। मौजूदा महंगाई की लहर ने जो आम आदमी की जिंदगी अजीरन की है, आप सोच भी नहीं सकते। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बिजली के बिलों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। लोग अपनी कीमती चीजें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, मगर इस पर कोई पूरे सियाने हाल नहीं है। आप ये जान लें कि हमारे माशरे में अब लोगों के अंदर इतना खौफ आ चुका है कि लोग एहतजाज भी नहीं कर सकते। लोगों के एहतजाज करने पर भी बैन लग गया है। लोगों के अंदर खौफ है कि हमें उठा लिया जाएगा, हमें जेलों में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये मामलात का हल नहीं। मामलात का हल ये है कि आप तमाम स्टेक होल्डर एक मेज पर बैठें और आवाम की बेहतरी के लिए आपसे जो हो सकता है वो करें। आपके नजदीक सबसे आम चीज जो है इस मुल्क में वो आवाम है। आवाम के तमाम इदारे आवाम के ताबे हैं और आवाम के उन टैक्सों से जो हम मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं, उन पर जो हम टैक्स अदा करते हैं, उनकी तनख्वाहों से तमाम इदारे मुल्क के चल रहे हैं। तमाम इदारों से दरखास्त है मेरी कि वो तमाम सियासतदानों को एक मेज पर बिठाएं और मुल्की जो माशी हालात हैं, इनकी बेहतरी के लिए इक़दामात उठाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि 75-76 साल से जब से मुख्तलिफ हुकूमतें, आज तक आम आदमी के लिए किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये गरीब आदमी है। इसके लिए कभी किसी ने असेंबली में आवाज नहीं उठाई। जब भी कोई आवाज उठाता है, अपने जाती मुफादात के लिए उठाता है। हमारी मुख्तदर हलकों से यही गुजारिश है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो आम आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो चुका है और हर इदारा आम आदमी के साथ ये जो जुल्म कर रहा है महंगाई का, ये बर्दाश्त नहीं है लोगों को। लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं। लोगों के माशी हालात खराब हो चुके हैं। लोगों की सूरत हाल ये है कि वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। महंगाई की सूरत हाल है वो, अब मैं आपको क्या बताऊं, लोग बिजली के बिल कैसे अदा कर रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है। हमारे मुल्क का ये जो हालात हैं, ये तब तक बेहतर नहीं होंगे जब तक आप
اپنی انا کو ایک سائڈ پر نہیں کریں گے. شکریہ جی.